इस रिपोर्ट में 2004 से 2009 के बीच तकरीबन 33,169 मिलियन टन कोयले का अवैध खनन का अनुपात है। जानकारों के मुताबिक ये अवैध खनन इतना ज्यादा है कि इससे देश में अगले 50 साल तक कोयले की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। सहारा न्यूज ब्यूरो। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं लखनऊ से एसपी के वरिष्ठ नेता राम आश्रय कुशवाहा और दिल्ली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदंबिका पाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पाल साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। 2G स्पेक्ट्रम की आंच अभी मध्यम भी नहीं पड़ी थी कि एक और घोटाला, क्या माने कि ये घोटाले फिलहाल आपकी सरकार को नहीं छोड़ने वाला। कैग ने क्या कुछ कहा ये हम जानते हैं। कैग भी ये भी कह रही है कि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, शुरुआती रिपोर्ट है। बावजूद इसके क्या लगता है आपको, ये घोटाले पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं? नहीं, कैग ने कहीं नहीं कहा है कि ये हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट है और ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। कैग ने स्पष्ट किया है, पीएमओ को चिट्ठी लिखी है कि ये रिपोर्ट भ्रामक है। ये रिपोर्ट को उन्होंने खारिज किया है। तो जब खारिज किया है तो स्वाभाविक है कि ये सीएजी पहली बार अगर इस रिपोर्ट को ये कह रही है कि ये भ्रामक है या उस रिपोर्ट को खारिज कर रही, तो फिर ये न तो घोटाला है, न तो भ्रष्टाचार है, और न जो प्रिएम्प्टिव लॉस की बात हो रही है कि 10,67,000 करोड़, वो भी नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर ये एक ड्राफ्ट रिपोर्ट होती भी तो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो सीएजी में तैयार करती है वो सबसे पहले एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है सीएजी की, गवर्नमेंट की, कि जो सीएजी अपना असेसमेंट करती है किसी चीज की, जब ऑडिट करती है, वो ऑडिटर की तरह से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के पैसे का ऑडिट ही करने का काम तो सीएजी करती है। तो फिर वो गवर्नमेंट के उस मंत्रालय से टिप्पणी मांगते हैं बिंदुवार कि हमको इस पे आप जवाब दीजिए, आख्या दीजिए। और पाल साहब, अगर घोटाला ही नहीं है तो 9 फरवरी और 9 मार्च को मंत्रालय के साथ बैठक क्या हुई थी, उसमें किस तरह का स्पष्टीकरण दिया था? क्योंकि कैग का यह भी कहना है कि 9 फरवरी 2012 और 9 मार्च 2012 को मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा गया था इस पर। नहीं, देखिए, कहीं सीएजी ने नहीं कहा। और सीएजी, देखिए, सीएजी कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है या कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी का काम यह है कि सीएजी ने अगर कोई रिपोर्ट तैयार की, उससे मंत्रालय को अगर मांगा है तो वो अंतिम रिपोर्ट कहे कि हमने अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और अंतिम रिपोर्ट पार्लियामेंट को संदर्भित कर दे। तब तक तो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। फिर सीएजी इस बात को स्पष्ट करे। और अगर सीएजी की रिपोर्ट होती है, अभी तक सीएजी ने खंडन नहीं किया होता, तो मैं तो ये कहता हूं बड़ी गंभीर बात है कि सीएजी की अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट है और उसको इस तरह से एक समाचार पत्र कोई भी प्रतिष्ठित लीक कर दे और पूरे देश में एक राजनीतिक सियासत या भूचाल आ जाए, तो मैं समझता हूं ये भी कोई जिम्मेदारी का नहीं है। चाहे वो विधायी संस्था से जुड़े हों, चाहे कार्यपालिका से जुड़े हों, चाहे न्यायपालिका से हो, चाहे पत्रकारिता से, क्योंकि प्रजातंत्र में एक रोल आप लोगों का भी है, चौथे स्तंभ का। और मैं समझता हूं तब जब उस टिप्पणी के आने के बाद मंत्रालय के, और वो अंतिम रिपोर्ट भेजते स्पीकर के पास, और स्पीकर जब पार्लियामेंट से उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी के पास भेजते, जिसके चेयरमैन विपक्ष के हैं मुरली मनोहर जोशी जी, तो पीएससी का काम है, सीएजी का काम नहीं जांच करना। सीएजी का काम है केवल असेसमेंट करना, ऑडिट का काम है, ऑडिट करती है। चलिए पाल साहब, आप मान रहे हैं घोटाला ही नहीं है। आपके एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बाहर से आपको सपोर्ट करते हैं केंद्र में, लखनऊ से एसपी के वरिष्ठ नेता राम आश्रय कुशवाहा। कुशवाहा जी, अगर पाल साहब की बातों पर यकीन करें तो ये धुआं बेवजह है, कहीं कोई आग ही नहीं लगी। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो सपोर्ट करते हैं केंद्र को? देखिए, मैं एक बात बता दूं, बगैर आग के कहीं धुआं नहीं होता। मैं तो अभी तक कांग्रेस आई का नाम कांग्रेस महंगाई नामकरण कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कांग्रेस घोटाला इसका नाम रखना पड़ेगा जी। और पर्दे डालने की जरूरत नहीं है, खुलासा करना चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चूंकि भारी क्षति हुई है भारतवर्ष की, इतना खजाना जो हमारा भरा था कोयले का, जिसका इस्तेमाल हम 50 साल तक करते तो खर्च नहीं होता, बिल्कुल भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मुझे एक बात ये कहनी है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी। जी। पाल साहब, कुशवाहा साहब तो कह रहे हैं कि ये मामला बहुत गंभीर है और इस मामले से जुड़े तमाम लोग भी हैं, आप चाहे कितना ही खारिज करते रहिए, विरोध के स्वर तो उठने लगे हैं। देखिए, कुशवाहा साहब एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि आज इस देश में 75,000 मेगावाट के पावर की जरूरत है। आज 34,016 करोड़
कैपेसिटी है एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन आज लगभग 6000 मेगावाट बना रही है। कुछ हम एटॉमिक से बना रहे हैं, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहे हैं। आज भी हम देश की आवश्यकता को 60% से भी ज्यादा नहीं पूरा कर पाए, इसीलिए अब पावर के क्षेत्र में प्राइवेट भी पावर प्लांट्स लग रहे हैं। और पावर प्लांट्स लगेंगे अगर उनको कोल का लिंकेज नहीं दिया जाएगा। आपने अभी खुद शुरू में कहा है, पाल साहब की आवाज नहीं आ रही, मैं सुनूं लॉस तो को आपने कहा 10,67,000, उसमें लगभग आधा तो सरकारी जो पीएसयूज है उसकी है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे एमएमटीसी हो, चाहे एमडी हो। तो जो तमाम जो गवर्नमेंट की कॉरपोरेशंस हैं, आधा तो उन्हें कोल ब्लॉक दिया गया है, आधा प्राइवेट लोगों को दिया गया है। और ये जिसको दिया जाता है इसकी एक प्रक्रिया है कि राज्य सरकार, बिल्कुल क्या की रिपोर्ट भी तो यही कह रही है कि कुछ प्राइवेट और कुछ सरकारी कंपनी को इसमें फायदा हुआ है। कहां पे फायदा, कहां पे नुकसान, चर्चा लगातार जारी है। पाल साहब और कुशवाहा साहब, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सबसे बड़े घोटाले पर सबसे बड़ी चर्चा। डिलीवरी मिल जाएगी सर, आज चाहिए, जरा जल्दी में हो। अरे रुक ना, चाय पी के चले जा। फिर कभी, जरा जल्दी में हो। बेटा अब खुद की कंपनी भी हो गई, आज जल्दी में नहीं। जल्दी में तो महिंद्रा मैक्सिमो, रहो हमेशा आगे। खुशियों से भरी इस कोका कोला की बोतल को देखिए। इसके खुलने पर आप जीत सकते हैं गोल्ड मेडलियन या जा सकते हैं देखने लंदन 2012 ओलंपिक गेम्स। जल्दी से क्राउन के नीचे लिखे कोड को एसएमएस करें 53030 पर। तो फिर बॉटल खोलो, लंदन बोलो। सरकार ने विकास की 5 नई योजनाएं लागू की। यार ये सरकार हमारे लिए विकास का कार्यक्रम बनाती कैसे? एनएसएसओ है ना। ये सरकार को इतनी जानकारी कहां से मिलती है? अरे एनएसएसओ है ना। एनएसएसओ? एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका काम है जानकारियां और आंकड़े इकट्ठा करना, जिसके आधार पर सरकार हमारे विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है। एनएसएसओ है ना। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दें आंकड़ों की सही जानकारी। यही है असली इंडिया। अब बस हमें फेडरल बैंक जाना है और इसके बदले तुरंत हमें गोल्ड लोन मिल जाएगा और सोना भी सुरक्षित रहेगा। सो नो झंझट। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपके पास सब कुछ है। फेडरल बैंक में हम आपको सिर्फ राह दिखाते हैं। ये प्रेजेंटेशन में ऐड कर लेना। बाकी अगर कोई बात करनी हो तो मुझे फोन कर लेना। हाँ मेरा बेटा, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डॉल और बड़ा सा टेडी बेयर दोनों तुमको मिल जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, अगले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले आओ। वो तो मैं लाऊंगी पापा, पर मेरी भी कंडीशंस है। अच्छा वो क्या? पहली ये कि ड्राइविंग करते वक्त आप मोबाइल पर बात नहीं करेंगे, और दूसरी ये कि आप हमेशा अपना सीट बेल्ट पहनेंगे, और तीसरी ये कि ड्राइव करते समय आप सामने की ओर ही देखेंगे। ओके बेटा, मैंने तुम्हारी सारी कंडीशंस मान। बच्चे भी हो गए सयाने, अब तो आप भी ट्रैफिक रूल्स माने। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। कानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग। रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। घर पे कोई नहीं है, तुम पीछे के दरवाजे से सीधे मेरे बेडरूम में आ जाना। और जब बात बात पे रिचार्ज करना पड़े तो बात आगे कैसे बढ़े, इसीलिए यूनिनॉर, दाम कम बातें ज्यादा। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। नववर्ष विक्रमी संवत 2069 के शुभारंभ पर MDH की शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर तो स्वागत है। यूपीए सरकार में एक के बाद एक घोटालों की कह सकते हैं बाढ़ सी आ गई है। पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने पूरे देश को सकते में डाल दिया, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले से यूपीए सरकार की काफी किरकिरी हुई और अब एक बार फिर देश का सबसे बड़ा घोटाला कहे जाने वाले कोयला घोटाले ने सरकार को चारों ओर से फिर से कह सकते हैं मुश्किलों में डाल दिया है। एक और महाघोटाला, 10,67,000 करोड़ का घोटाला, कटघरे में सरकार, कोयले ने लगाई कालिख। एक बार फिर यूपीए सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। इस बार आरोप छोटा मोटा नहीं बल्कि 10,67,000 करोड़ के घोटाले का है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कैग की रिपोर्ट से पता चला है कि बिना नीलामी के कोयला खदानों का आवंटन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करीब 11 लाख करोड़ का चूना लगा है। आरोप ये भी है कि घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ, जिसमें से 1.5 साल पीएम तत्कालीन कोयला मंत्री शिबू सोरेन के इस्तीफे के कारण पीएम के पास ये मंत्रालय था। जाहिर है आरोप बड़ा है तो विपक्ष के तीर भी बेहद तीखे होंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कोयला मंत्रालय था, 2006 और 2009 के बीच जिस तरह से अंधाधुंध कोयले खदानें बांटे गई, 51 लाख करोड़ का कोयला भंडार और निजी कंपनियों को जिस तरह से दिया गया, ये सबसे बड़ा घोटाला होगा। नाउ द माइनिंग लूट, इट इज अनदर बिग लूट ऑफ द नेशनल एसेट्स एंड इट इज अ सीरियस इशू। वहीं सरकार पूरे अखबार और उसके दावों को निराधार बता रही है। उसके मुताबिक कैग ने कोई फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं की है। Then it will, as there are regular systems through which it will have to be placed on the table of the House. आपको पूरी छूट है कि आप कहिए, लेकिन हमसे आप टिप्पणी मांगेंगे तो हम टिप्पणी कैसे दे देंगे? जब तक हम उसको स्टडी न करें, क्या रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट न देखें, पहले क्या प्रक्रिया रही है वो न देखें, तब तक वो टिप्पणी कैसे दे देंगे? पूरे मामले पर विवाद बढ़ा तो कैग ने भी अपना कदम पीछे की ओर ले लिया। कैग ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया है कि कोयला खान आवंटन के संबंध में जांच शुरुआती दौर में है और अभी तक इस बारे में संस्था की प्री फाइनल रिपोर्ट भी तैयार नहीं हुई है। ऐसे में इससे जो निष्कर्ष निकाला गया है वो गुमराह करने वाला है। शुरुआती ड्राफ्ट का लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हम आहत हैं। एक और पीएम को यह खत भेजा गया, वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कैग के अधिकारी ये संकेत भी दे रहे हैं कि घोटाले का यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। सच्चाई क्या है इसका पता तो कैग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, लेकिन हालातों को देखते हुए यही लगता है कि यूपीए के आने वाले दिन और मुश्किलों भरे हो सकते हैं। देश के सबसे बड़े घोटाले पर अभी हल्की रोशनी पड़ी है। कोयले से कालिख पुते चेहरे के कई नाम आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कंपनियों के बीच कीचड़ उछाड़ने का दौर शुरू होगा। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी और कैमरा पर्सन ललन के साथ ऋषिकेश कुमार। और रुक करेंगे लखनऊ को, जहां से एसपी के वरिष्ठ नेता राम आश्रय कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। कुशवाहा साहब, इस मुद्दे पे जिसको हालांकि पाल साहब नकार रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी समर्थन देने वाली? क्योंकि 2 दिन पहले ही जब संसद में वोटिंग हुई थी तो सपोर्ट दिया था। देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन फिरका परस्त को रोकने के लिए ही सिर्फ दिया है। मैं लगातार हाउस में और बाहर भी सड़क में कांग्रेस ये घोटाले करती है तो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा बोलती है और हमेशा ये कहा है कि इनको दंडित किया जाए। पर अब बड़ा शर्मनाक है, आकाश को नहीं छोड़ा। टेलीफोन का आकाश का मामला था, वहां घोटाला किया। अब जमीन के अंदर का भी घोटाला शुरू कर दिया। लेकिन क्या वजह कि कांग्रेस जब जब फंसती है तो उसको तारनहार के तौर पे आप ही दिखाई देते हैं? आज जब से चर्चा शुरू हुई है तो चर्चाएं ये भी थी कि रेवती रमन सिंह से मिलने का सिलसिला सोनिया गांधी का शुरू हो गया था, उनसे भी बातचीत की गई थी और उनसे उम्मीद की गई थी इस मुसीबत से उबारो। तो टीएमसी से कोई नाराजगी होती है, यूपी में कोई खलबली होती है तो आप ही दिखाई देते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि हम तो कोई सपोर्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा तभी तो अपेक्षा की जा रही है आपसे। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर केवल इतना है, सॉफ्ट कॉर्नर केवल इतना है कि फिरका परस्त शासन न करें। मैं फिरका परस्तों से दूर रखना चाहता हूं हिंदुस्तान को, केवल इसलिए इनको सपोर्ट कर रहा हूं और हमारा कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है। हम हमेशा विरोध करते आए हैं और देश के पक्ष में रहता हूं। देश में दोबारा चुनाव ना हो इसलिए भी इनको मदद करता हूं। और एक मांग समाजवादी पार्टी करना चाहती है
कि इसकी जांच होनी चाहिए घोटाले की, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी सबसे पहले यही मांग करती है। जी जी, पाल साहब से भी एक रिएक्शन लेते हैं। पाल साहब, अगर इस तरह की कोई चर्चा नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो फिर फ्लोर मैनेजमेंट की कवायद सुबह से शुरू क्यों हो गई थी? आप ये बताइए जी कि अगर सीएजी ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी कि ये जो खबर है ये भ्रामक है, अगर उसको खारिज किया है, तो आदरणीय कुशवाहा जी खारिज नहीं किया है। आप बार बार ये बात बोल रहे हैं, कहीं से भी सीएजी ने खारिज नहीं किया है। उसका ड्राफ्ट रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट नहीं है, और इसका अभी से लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं भी इसे खारिज नहीं किया है। आंकड़ों के हिसाब से ये आंकड़े और बड़े भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मतलब फैक्चुअल में किसी तरह की कोई परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन आप बोले खारिज ही कर दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो कैग ने इस तरह की चिट्ठी तो नहीं सौंपी है। ये कैग की चिट्ठी एकदम है कि भ्रामक है, भ्रामक वर्ड है, कंफ्यूजिंग मीन्स कि अगर कैग ने चुप भी रहना तो मुनासिब नहीं समझा। अगर कैग इसको खारिज करना और भ्रामक होना बहुत फर्क है इन बातों में। सूर्य प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। शाही साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? एक फिर घोटाला है और आपको मुद्दा मिल गया है। किसकी जांच? ये कोयला घोटाला तो कांग्रेस का महा घोटाला है जी। ये जब कांग्रेस का घोटालों से कोई उनको शर्म नहीं आती, और न वो देश के भीतर गरीब जनता का ध्यान देते हैं। कोयले की कीमतें इन्होंने बढ़ा करके 50 गुने से ज्यादा करा दी। सारे देश में कोयले की वजह से इतनी महंगाई की मार गिरी, और उसमें कोयला घोटाला ये 10.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कराए, तो ये तो बहुत बड़ा खुलेआम जो है वो दादागिरी भी है और सीनाजोरी भी है। लूट भी रहे हैं और उसके बाद सीनाजोरी भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, और निश्चित रूप से सीएजी की रिपोर्ट के बाद इसका पर्दाफाश होने वाला है। साहब, इतने तेवर आक्रामक क्यों हो गए आपके अचानक से? क्योंकि कैग ने अभी ये नहीं कहा है, ये अंतिम रिपोर्ट है उनकी। कैग ने पीएम ऑफिस को चिट्ठी भी लिखी है। जी, अभी कैग ने ये स्पष्टीकरण नहीं किया कि ये अंतिम रिपोर्ट है। उससे पहले ही इस तरह का हो हल्ला क्यों? दीजिए शाही जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो कोल ब्लॉक दिया गया है, ये 0 वैल्यू पे दिया गया है, तो आप कह रहे कोयले का दाम बढ़ा दिया गया। आज इसको अगर ओपन ऑक्शन हमने नहीं किया तो इसलिए नहीं किया होगा कि इस कोल ब्लॉक को हम पावर प्लांट के साथ कैप्टिव पावर के लिए लिंकेज देते हैं, और अगर किसी पावर प्लांट को हम लिंकेज की गारंटी नहीं देंगे तो पावर जनरेशन कैसे होगा? अगर आज इस देश में 75,000 मेगावाट की जरूरत है, आज भी हम 42,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमने तो कोयले का दाम बढ़ाया ही नहीं। हमने तो इनको जिनको भी दिया है, हमने जो प्रक्रिया है। जी, बिल्कुल पाल साहब, और बात सिर्फ दाम की नहीं, बात आवंटन की भी है कि कौन सा प्रोसेस अख्तियार किया गया, किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। पाल साहब रहिए हमारे साथ, और कुशवाहा साहब आप भी हमारे साथ बने रहिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे, चर्चा लगातार जारी है। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आपने हर मौसम आम के बारे में नहीं सुना? हर मौसम आम माजा। हाँ, माजा के हर घूंट में है ताजा रसीले आमों का एहसास। किसी भी मौसम में आम का सीजन खत्म हो सकता है, लेकिन माजा का नहीं। पल पल मार्केट की खबर रखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई जस्ट गो विद द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेड LIC। LIC है तो कहीं और क्यों जाना।
असली इंडिया। नोटी नोटी मुनिया राजा बिस्किट की यमी यमी दुनिया, क्रीमी ऑरेंज मीठा और नमकीन, खाते ही इसको दिल राजा का दीवाना दीवाना हो जाए। राजा बिस्किट्स, टेस्ट एट इट्स बेस्ट। Fear, born of dreams. Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. सब कुछ बढ़िया है सनी पाजी। सॉरी पाजी माफ कर दो, गलती हो गई। बाकी सब बढ़िया है? ठीक है। अरे एप्पल सॉरी। क्या सॉरी यार, बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया। मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। नववर्ष विक्रमी संवत 2069 के शुभारंभ पर MTH की शुभकामनाएं। मेरे पास गिटार है, सबको मुझसे प्यार है, आंखें जिसमें जाती है वो मेरी हो जाती है। इसके पास गिटार है, इसको कैसे झेलूं मैं, कैसे इसकी ले लूं मैं। क्या बजाते हो यार, है ना? इस पे तो डांस होना चाहिए। स्प्राइट, रास्ता क्लियर है। अंकल वापस क्यों? मम्मी ने बोला है अब जब कोलगेट का नया पैक सिर्फ 10 रुपए में मिलता है तो कोई और क्यों। सही है, तो ये लो तुम्हारा कोलगेट। सिर्फ मेरा नहीं, 10 का कोलगेट है, सबका कोलगेट। कोलगेट, भारत का नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया, असली मसालेदार स्क्रच, MDH। यही है असली इंडिया। सबसे बड़ा घोटाला कोयला घोटाला। हालांकि इससे से तमाम तरह की जो रहस्य हैं वो रहस्य अभी बने हुए हैं। इस बातें जो सामने आ रही हैं, कैग ने इसका खंडन कर दिया है, ऐसा कहना है कांग्रेस का, लेकिन चर्चाएं तो जोरों पर हैं। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से एसपी के वरिष्ठ नेता रामभद्र कुशवाहा बने। कुशवाहा साहब, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, अब एसपी का क्या रुख रहने वाला है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, एसपी का रुख बहुत स्पष्ट है। मुझे एक बात जगदम्बिका पाल जी से कहनी है, कांग्रेस के उधर सांसद हैं वो और हमारे पुराने साथी हैं असेंबली के। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कैग की जो रिपोर्ट आई है उसका या तो इनको जानकारी नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और यदि जानकारी है और उसको छिपा रहे हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। आपकी केंद्र में सरकार है और ये जो रिपोर्ट आ रही है, खुलासा हुआ है, उसकी आप जांच कराइए। आप केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, आप इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं? हम आपके सहायक हैं, आपकी सरकार चला रहे हैं, तो ये मेरा अधिकार है आपसे कहने का कि आप इसकी जांच कराइए। जी, जांच कराइए, कार्रवाई करें, लेकिन ये तमाम चीजें तभी क्यों होती हैं जब खुलासे होते हैं? कई अहम सवाल इस चर्चा के बाद उठने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा साहब, सारा समय के लिए, समय निकालने के लिए, और पाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री का कहना है कि इस घोटाले पर सरकार को अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। कैग पूरे मामले पर पहले ही पूरी स्थिति साफ कर चुका है, लिहाजा सरकार के लिए कुछ नहीं बचा है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना है।
मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग। रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। Freshness is my thunder, natural is my seed. This is the real Thanda. मीठा या नमकीन. For nerds and geeks. And fitness freaks. लस्सी या मस्ती है एकदम tasty. अमूल लस्सी, अमूल मस्ती, अमूल tasty and now health is No is for me, I'm a protein guy. I'm a cow gal, cola, bye-bye. No नकली कदम. It's calorie rich. Rich on fat, but health comes first. लस्सी, अमूल, लस्सी, अमूल. आज घर पे कोई नहीं है, तुम पीछे के दरवाजे से सीधे मेरे बेडरूम में आ जाना। और जब बात बात पे रिचार्ज करना पड़े तो बात आगे कैसे बढ़े, इसीलिए यूनिनॉर, दाम कम बातें ज्यादा। जिंदगी का अटूट हिस्सा है ये दीवारें, इन्हें मजबूत बनाए रखिए। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। When you're hot, they'll cool you down. They're the cool team. The cool team. Oh. Want some flavor? Want some taste? Let's hit the town. No time to waste. They're the cool team. I'm cool. Chill your bill. I'm cool. Chill your bill. At a store near you. Clean me out. Oh, I see my time is not slush. MDH, MDH. यही है इंडिया। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। आज सवाल पूछ रहे हैं सेंट मार्क स्कूल के बच्चे। क्या कैविटीज इस दांत से उस दांत तक फैल सकती है? कैविटीज फैलती नहीं है, पर जब खाना दांतों के बीच फंसता है तब एक साथ दो दांतों में कैविटीज हो सकती हैं। इसीलिए आपको चाहिए एक ऐसा टूथपेस्ट जो दांतों के बीच जाए और कैविटीज होने से बचाए। कोलगेट, जिसमें है कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला, जो दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। इसका मतलब वो आपका सवाल क्या है? कोलगेट, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। तारा समय हेडलाइन से प्रायोजक सुनहरे सपनों का स्वाद हर्बल राजा बिस्किट, एमडीएच संस्थान दांतों का डॉक्टर एमडीएच, चट्टानों से मजबूती खड़े सोने से क्वालिटी बिरला कूल सीमेंट, एमडीएच की देगी मिर्च का तड़का अंग फड़का, एमडीएच की देगी मिर्च, आयुर सनस्क्रीन, सूरज के कहर से बचने का आसान तरीका, मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम बिरला ओपन सीमेंट, प्रयाग इन्फोटेक हर कदम आपके साथ, डंकन्स डबल डायमंड जरा सी चाय असर दिखाए, खून बढ़ाए शक्ति दे सौंदर्य निखारे आयरो फॉल्कन सिरप, HCBL बैंक की बैंक जरा कुछ खास है, अटूली ग्लोबल यूनिवर्सिटी शियाट्स एजुकेशन जनरेशन, तिरंगा अगरबत्ती देश की खुशबू, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ अ सीट ऑफ एक्सीलेंस, और दर्द है तो नूरामेंट है ना। सीएजी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सबसे बड़े घोटाले का अंदेशा, कोयला खदानों के आवंटन में सरकार को 10 लाख करोड़ से ज्यादा की चपत। कोयला घोटाले पर चौथा पग गिरी सरकार, बीजेपी लेफ्ट और एसपी ने सरकार को कोसा तो स्वामी रामदेव ने उठाए सवाल। मायावती, जय बच्चन, नरेश अग्रवाल, कटियार और रशीद मसूद पहुंचे राज्यसभा। यूपी से सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। महंगा नहीं होगा सेकंड क्लास, स्लीपर और एसी थर्ड का किराया, रेल मंत्री मुकुल रॉय ने किया किराए में बढ़ोतरी वापस लेने का ऐलान। मजबूर कैदियों के लिए सलमान से सहयोग लेंगे यूपी के जेल मंत्री राजा भैया, सजा पूरी होने पर भी जेल में बंद हैं 300 कैदी। और सौरव गांगुली होंगे पुणे वॉरियर्स के नए कप्तान, आईपीएल फाइल्स में बीमारी की वजह से युवराज सिंह हैं टीम से बाहर। प्राइम टाइम स्पेशल एट 8:30 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं घनश्याम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रूपेश। जी हां, लगता है यूपीए सरकार को घोटालों की आदत सी हो गई है। पहले 2G घोटाले ने सबको हिलाकर रख दिया और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स को भी नहीं बख्शा। और अब देश का सबसे बड़ा घोटाला कहे जाने वाला कोयला घोटाला, जी हां, मनमोहन सरकार पर नया कलंक ये लगा रहा है। एक और महाघोटाला, 10,67,000 करोड़ का घोटाला,
कटघरे में सरकार, कोयले ने लगाई कालिख। एक बार फिर यूपीए सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। इस बार आरोप छोटा मोटा नहीं बल्कि 10,67,000 करोड़ के घोटाले का है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कैग की रिपोर्ट से पता चला है कि बिना नीलामी के कोयला खदानों का आवंटन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करीब 11 लाख करोड़ का चूना लगा है। आरोप ये भी है कि घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ, जिसमें से 1.5 साल पीएम तत्कालीन कोयला मंत्री शिबू सोरेन के इस्तीफे के कारण पीएम के पास ये मंत्रालय था। जाहिर है आरोप बड़ा है तो विपक्ष के तीर भी बेहद तीखे होंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कोयला मंत्रालय था, 2006 और 2009 के बीच जिस तरह से अंधाधुंध कोयले खदानें बांटी गई, 51 लाख करोड़ का कोयला भंडार और निजी कंपनियों को जिस तरह से दिया गया, ये सबसे बड़ा घोटाला होगा। Now the mining loot, it is another big loot of the nation's assets and it is a serious issue. वहीं सरकार पूरे अखबार और उसके दावों को निराधार बता रही है। उसके मुताबिक कैग ने कोई फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं की है। After the ministry's comments, then it will, as there is regular systems through which it will have to be placed on the table of the house. आपको पूरी छूट है कि आप कहिए, लेकिन हमसे आप टिप्पणी मांगेंगे तो हम टिप्पणी कैसे दे देंगे जब तक हम उसको स्टडी न करें। क्या रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट न देखें, पहले क्या प्रक्रिया रही है वो न देखें, तब तक वो टिप्पणी कैसे दे देंगे। पूरे मामले पर विवाद बढ़ा तो कैग ने भी अपना कदम पीछे की ओर ले लिया। कैग ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया है कि कोयला खान आवंटन के संबंध में जांच शुरुआती दौर में है और अभी तक इस बारे में संस्था की प्री फाइनल रिपोर्ट भी तैयार नहीं हुई है। ऐसे में इससे जो निष्कर्ष निकाला गया है वो गुमराह करने वाला है। शुरुआती ड्राफ्ट का लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हम आहत हैं। एक और पीएम को यह खत भेजा गया, वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कैग के अधिकारी ये संकेत भी दे रहे हैं कि घोटाले का यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। सच्चाई क्या है इसका पता तो कैग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, लेकिन हालातों को देखते हुए यही लगता है कि यूपीए के आने वाले दिन और मुश्किलों भरे हो सकते हैं। देश के सबसे बड़े घोटाले पर अभी हल्की रोशनी पड़ी है। कोयले से कालिख पुते चेहरे के कई नाम आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कंपनियों के बीच कीचड़ उछाड़ने का दौर शुरू होगा। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी और कैमरा पर्सन ललन के साथ ऋषिकेश कुमार। रेलवे किराए में बढ़ोतरी को लेकर गुस्साई ममता के आगे आखिरकार यूपीए सरकार ने घुटने टेक दिए। रेल मंत्री मुकुल रॉय ने सामान्य से AC 3 तक के किराए में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने का ऐलान कर दिया। रेल बजट में जिस यात्री किराए को बढ़ाने पर दिनेश त्रिवेदी की कुर्सी चली गई, उस किराए को रेल मंत्री ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये राहत केवल सामान्य से AC 3 तक के मुसाफिरों को दी गई है। AC 1 और AC 2 के किराए में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया है। Increase in fares in AC chair car and AC 3 tier classes, which is now being patronized by the middle class, is also quite severe. I intend to give relief to the already overburdened common man by not affecting any increase in its entirely in these classes. रेल बजट में किराया बढ़ाने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी बेहद नाराज थी। दिनेश त्रिवेदी किराए में बढ़ोतरी करके रेलवे की दिशा सुधारना चाहते थे, लेकिन भारी दबाव के चलते दिनेश त्रिवेदी को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी, जिसके बाद से भारतीय रेल को दौड़ाने आए मुकुल राय पर किराया घटाने का भारी दबाव था। यूपीए सरकार का नारा है आम आदमी दिखा दिया ममता बनर्जी किसको कहते हैं। एक ही पार्टी के दो मंत्री, एक ने किराए का बोझ डाला तो दूसरे ने यात्रियों के सर से किराए का बोझ कम करके उनकी बल्ले बल्ले कर दी। लेकिन अगर इस पूरे ड्रामे में किसी की जीत हुई तो वो है तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी। बजट में किराया बढ़ोतरी से रेलवे को 5,500 करोड़ की कमाई का अनुमान था, लेकिन इस रोल बैक के बाद ये कमाई 200 से 300 करोड़ के बीच सिमट कर रह गई है, जबकि रेलवे को फिलहाल 1,400 लाख करोड़ की जरूरत है। हमें यदि बजट पेश करने का मौका मिलता तो हम वही बजट पेश करते, क्योंकि ये बजट एक दिन में नहीं हुआ।